से जो है वो बीजेपी ने बाजी मारी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बाजी तो तय थी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। एक गाना बड़ा मशहूर हुआ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज वही एक नज़ारा पूरे देश भर के अंदर, यूपी की बात करूं, गोवा की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, आज प्रत्येक जगह के अंदर भारतीय जनता पार्टी लीड हासिल करते हुए वहां पे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यूपी के अंदर 2.0 स्टार्ट होने वाला है। आदित्यनाथ योगी जी ने जिस तरह से प्रण लिया था कि यूपी के अंदर डेवलपमेंट, यूपी के अंदर सुरक्षा, यूपी के अंदर महिला सुरक्षा, और यूपी के अंदर जिस नाम से वो फेमस भी हुए थे बलडोजर बाबा, कि जो गलत करेगा, जो गलत है उसको गलत का जवाब गलत से दिया जाएगा। आज उसी रोल मॉडल के तहत भारत की जनसंख्या ने यह एक्सेप्ट किया है मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और योगी जी का जो मॉडल यूपी के अंदर था उनको एक्सेप्ट करते हुए आज 4 स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और उन 4 स्टेटों के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उस सक्षम सरकार को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने, मैं तो अंग्रेजी में बताना चाहूंगा कि जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स का जो एक नारा था कि किस तरह से जो काम करेगा उसी को लाना है, इस तरह के एक नारे को बुलंद करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को और स्ट्रांग किया है। और आने वाला समय वो दूर नहीं है अब कि 2024 के अंदर फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा की इलेक्शन होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से आएगी। क्योंकि कहते हैं कि जो यूपी क्रॉस करके गया उसके लिए दिल्ली दूर नहीं है। और इस समय जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स की बात करूं, पूरे देश भर के अंदर कई स्कीम्स वर्क कर रही हैं, चाहे PMAY की बात हो, चाहे PMGSY की बात हो, चाहे आपकी पेंशन योजना की बात हो, चाहे आपकी तेजस्वी योजना की बात हो, चाहे अन्य किसी भी योजना की बात करूं, आज उसका लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को मिला है। आज उसी लाभ के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः 4 प्रदेशों के अंदर अपनी सरकार बनाने का दावा जो था उनका, उसको पूरा किया है। और देश भर के अंदर उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है। आज उसी उत्साह के तहत हमने उधमपुर में भी एक विशेष कार्यक्रम करने का रखा हुआ था। लेकिन जिस तरह से पिछले दिन सराथिया चौक के अंदर एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें एक नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ती है, आज उस शोक के कारण एक नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज उस शोक के कारण हमने आज यहाँ पे जो उत्साह का कार्यक्रम थे वो स्थगित किए, क्योंकि हम अपने नागरिकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी अपने नागरिकों के साथ हर समय खड़ी है। लेकिन मैं ये कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं करूंगा कि आज पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के अंदर खुशी की लहर है, क्योंकि वैसी सरकार दोबारा बनी है जो सरकार लोग चाहते थे, जो यहाँ की महिलाएं चाहती थी। क्योंकि मैं अंग्रेजी में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से मैं कहूँगा कि लॉट ऑफ जो अनएक्सपेक्टेड वोट्स थे वो भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। क्योंकि जो लोग कहते थे कि आज मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, आज फलानी कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, लेकिन यूपी ने, मणिपुर ने, गोवा ने, उत्तराखंड ने ये बिल्कुल साफ किया है कि जम्मू भारत का प्रत्येक नागरिक मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, आप सबको ज्ञात होगा कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर अकेला इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक सीट के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 10 से 15 सीटों में वहां पे चुनाव लड़ा करती थी और 2 सीटें हासिल करती थी, लेकिन इस बारी पूरी प्रत्येक सीटों पे चुनाव लड़ा है और वहां पे हमारा वोट शेयर बढ़ा है। और जिस तरह से वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हम उनको भी बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरह के उनके कैंडिडेट्स हैं वहां पे, वो आप सबको ज्ञात होगा, कोई शराब की फैक्ट्री चलाता है, कोई शराब का व्यापारी, और कोई शराब का सेवन करता है। इस तरह के लोगों को अगर बॉर्डर स्टेट दी जाए तो उसका क्या होगा वो तो आने वाले 5 साल बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्साह के साथ यूपी में भी चुनाव लड़ा, पंजाब में भी चुनाव लड़ा, गोवा में भी, उत्तराखंड में, मणिपुर में भी, और उन 5 चुनावों में से हम 4 चुनाव जीत के और फुल फ्लेजेड मेजोरिटी के साथ वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। और 2024 के अंदर लोकसभा में भी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। आने वाले टाइम पे जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होता है
तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी का नारा है 50 के पार, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। धन्यवाद। आने वाले समय में कब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, चुनाव आयोग जब भी चुनाव के लिए तैयारी करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में जाने के लिए तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो कहूंगा चुनाव जीत के सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा जम्मू कश्मीर में, और बहुत ही जल्द जैसे भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा परचम जम्मू कश्मीर के अंदर भी लहराएगी। धन्यवाद।